आज प्रभा खेतान जी की कृति छिन्नमस्ता की कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगी, जिसको सुनकर आप सभी सिहर उठेंगे। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेंगी। उतरती हुई पीली शाम नीली समुद्री लहरों के साथ घुलकर हरी होती जा रही है। बस अभी कुछ ही क्षणों में यह सारा परिदृश्य काला हो जाएगा। दूर पुराने किले के बुर्ज पर नारंगी रोशनी जल उठेगी। पता नहीं इन लोगों ने फोकस लाइट कहाँ पर फिट कर रखी है। यहाँ अपने बरामदे से देखने पर लगता है मानो कोई गुच्छा गुच्छा रोशनी समुद्र की लहरों से निकालकर किले की दीवारों और बुर्ज पर फेंकता जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी दूर से रोशनी की इस जादुई माहौल में ड्यूब्रोनिक की यह काली समुद्री रातें इतनी खूबसूरत लग रही हैं। सितारे कैसे चटक चटक कर खिलते जा रहे हैं। दूर नारंगी रोशनी में डूबती हुई लहरें, होटल की डेकी से बंधे हुए 5-6 मोटर बोट लहरों की गोद में मचलते हुए मैं फिर आंखों से सारे दृश्य को पीने लगती हूँ। यह पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नशे से मैं अपने अतीत के छिलके को उतार पा रही हूँ। कभी कभी दूर घुमावदार सड़क पर कोई गाड़ी फर्राटे से निकल जाती, लेकिन गजब की शांति है यहाँ। बस छपाक से एक मछली लहरों के ऊपर कूदती हुई कहीं दूर निकल गई। ख्यालों को एक झटका लगता है। क्या सोच रही थी अब तक? मैं सोच रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर रात का कुहासा और घना हो गया है। यह दर्द मुझे पता है, मेरी हड्डियों के भीतर तक धंसे इस दर्द का, पर इसका कोई इलाज नहीं। मैं याद करने की चेष्टा कर रही हूँ, पर बार बार कोई अदृश्य वहशी पंजा मेरे मुंह को दबोच लेता है। मैं दर्द से बिलबिला उठती हूँ। नहीं, मैं चुप रहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ इससे, उससे, सबसे। अपनी माँ के लिए दुखी होना, उनकी याद आना, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद, हाँ शायद अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं। एक शाश्वत दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच में। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं सकती। मेरी स्मृतियों में दाई माँ की ममता भरी हथेलियाँ तैर जाती हैं। पाड़ वाली सफ़ेद साड़ी, ढीला कुर्ते जैसा ब्लाउज, सीधे पल्ले की गांठ में बंधी हुई खैनी और कभी कभी जली बीड़ी के टुकड़े। सुबह दाई माँ के कमरे में आते ही मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाती। उठो जल्दी करो, होम और बचवा, 7 बज गए, अभी स्कूल का टाइम हो जाए। और दाई माँ के हाथ से दूध का गिलास लेकर कटकट पी लेना। फिर दौड़ भाग, फ्रॉक का बटन खुला है, चोटी का फीता नहीं मिल रहा है, मेरी बेल्ट कहाँ है? दाई माँ, मेरा मोजा, मेरा नया वाला मोजा कहाँ है? दाई माँ, सरोज ने मेरा नया जूता पहन लिया। सरोज, निकाल मेरा जूता, मैं पहनूंगी। नहीं देती, जा, जो करना है कर ले। दाई माँ, मैं रोने बैठ जाती। पुराना जूता पहन ले बिटिया, का फ़र्क? सरोज अम्मा की लाडली। उसको तैयार करती अम्मा की नर्स राधा। उसकी चोटियाँ ठीक से गूंथी हुई होती, फीते का फूल सुघर तरीके से बुना हुआ होता। मेरी चोटियाँ एक ऊपर एक नीचे। जीजी लोगों के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, अभी मार पड़ेगी। और दाई माँ को चोटी ठीक से गूंथना तो आता ही नहीं। साटन का फीता तुरा मुड़ा रहता। बालों में दाई माँ ढेर सा तेल चुपर देती और आँखों में मोटी सा काजल। स्कूल में मधु चिढ़ाती, मिसराने लगती है बिल्कुल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा
तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। माएँ ऐसी होती हैं जो अपने ही बच्चों से भेदभाव करती हैं। कोई उनकी बहुत लाडली होती है तो किसी को अपने जीवन का अभिशाप समझती है। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते मेरा गला और मेरा कलेजा दोनों बैठा जाता था। धन्यवाद।